जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ी खबर आ रही है। रियासी में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हुई है। रियासी के माहौर डब्बर गांव में बादल फट गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां रियासी से ये बड़ी जानकारी। रियासी में बादल फटने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रियासी के माहौर डब्बर गांव में बादल फट गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के रियासी से ये बड़ी खबर आ रही है। रियासी में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। रियासी के माहौर डब्बर गांव में बादल फटा है। त्रासदी की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बादल फटने की वजह से जल प्रवाहित हो रहा है, वो आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। जल सैलाब आ गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने की वजह से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 लोगों की जान जा चुकी है। 7 लोगों की मौत की खबर है। जम्मू कश्मीर के रियासी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, बादल फटने के बाद तबाही का कैसा मंजर नजर आ रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इस मॉनसून ने जम्मू कश्मीर में भयंकर तबाही मचा रखी है। बांदीपोरा की गुरेज वैली में बादल फटने की घटना सामने आई और अचानक आई इस आपदा से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बादल फटने से कई घर मलबे में दब चुके हैं। जानकारी मिलते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची है और हर स्थिति पर पैनी नजर रखी हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुरेज वैली में बादल फटा और कैसे सब कुछ बह चुका है, कैसे सब धाराशायी हो रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने से कई घर मलबे में दब चुके हैं। तस्वीरें आप गौर से देखिए। आपदा प्रबंधन और प्रशासन मुस्तैद है। प्रकृति का कहर बरस रहा है, बरप रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको गुरेज वैली की दिखा रहे हैं। जम्मू से ये तस्वीरें डराने वाली सामने आ रही है। आपदा से इस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। लोग डरे सहमे हुए हैं और प्रशासन फिलहाल इस पूरे हालात पर मुस्तैदी से नजर बना रखा है। और डोडा में बारिश कहर बनकर बरस रही है। लगातार बारिश के बाद डोडा में कई जगहों पर जल जमाव भी हो गया है। भद्रवाह के मुख्य बाजार में बाढ़ ने लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। लोगों के घर दुकान में बाढ़ का पानी घुस चुका है और ऐसे में सड़कें समंदर सी नजर आ रही है, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। आखिर जाएं तो जाएं कहां? ये तस्वीरें भद्रवाह की है, जहां आप देख सकते हैं कि बारिश लगातार जारी है और बारिश के बीच जगह जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ये कार आपको नजर आ रही होगी जिसमें पानी किस कदर बह रहा है, वो आप देखिए। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई जगहों पर बाढ़ के चलते लोगों का खास तौर पर नुकसान हुआ। गनीमत बस इस बात की है कि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आई है। डोडा में कहर बनकर बादल बरस रहे हैं। अगली खबर भी आपको डोडा से ही बताएंगे, जहां से बिजली गिरने का लाइव वीडियो सामने आ रहा है। डोडा में पिछले कई दिनों से बारिश ने तबाही मचा रखी है और इसी बीच जो वीडियो सामने आया है वो डराकर हैरान कर देने वाला है। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं, रात का वक्त है और तभी अचानक से यहाँ बिजली गिरती है, तेज आवाज होती है और इसके बाद की लाइट भी चली जाती है। बिजली गिरने के बाद लोग डरे सहमे हैं। राहत की बात यह है कि इतने भयानक मंजर के बाद भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के आमंत्रण पर पीएम मोदी यहां 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने जापान के पीएम के साथ बुलेट ट्रेन की सवारी का आनंद भी लिया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री बहुत ही प्रसन्नचित्त आपको नजर आ रहे होंगे और जापान के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उनके आसपास मौजूद हैं और भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का जापान में भी किया गया है। बुलेट ट्रेन की सवारी भी पीएम ने की है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिगेरू इशिबा के साथ ये सवारी उनकी तरफ से पीएम मोदी के साथ दोनों ने ही ये सवारी का आनंद लिया है। पीएम के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है, तो पीएम ने बुलेट ट्रेन की सवारी की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जापान दौरे पर पीएम मोदी हैं और इसी की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पीएम की जापान दौरे का ये दूसरा दिन है और बहुत ही भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का वहां पर हुआ, जिसकी तस्वीरें आपने कल भी देखी थी। और आज ये दूसरा दिन है जब पीएम जापान के दौरे पर हैं। जापान के पीएम हैं शिगेरू इशिबा, जिनके साथ आपको भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें भी नजर आ रही होगी।
बढ़ते आगे बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देंगे। 15 सितंबर से पहले करोड़ों रुपए की सौगात दी जाएगी। 2 सितंबर को वर्चुअल सौगात देंगे प्रधानमंत्री। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ऑनलाइन सभी को संबोधित भी करेंगे। 15 सितंबर को बिहार आगमन होगा और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। इसका शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीएम मोदी के बिहार दौरे से संबंधित। आपको बता दें कि 2 सितंबर को वर्चुअल रूप से कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास उनकी तरफ से होगा। साथ ही बिहार वासियों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। और उसके कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 15 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आएंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात वो देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देंगे। बड़ी खबर आपको बता दें। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा आज छपरा जिले में है। राहुल गांधी के आगमन को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जिले के ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया। और देखिए बिहार में चुनावी माहौल गरमाने लगा है और इसी बीच महागठबंधन की ओर से निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा अब कानूनी विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल दरभंगा में इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी की दिवंगत माता को लेकर कथित तौर पर गाली दी गई। आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते मुजफ्फरपुर की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर लिखित तौर पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं और इनके खिलाफ आपराधिक परिवाद भी दर्ज किया गया है। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासी गलियारे से लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा के तहत एक कार्यक्रम इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था दरभंगा में। और उस कार्यक्रम के तहत जो उनके कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के और राजद के कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको एवं उनकी मां को जो जिस तरह का गाली दिया गया, इसकी पुनरावृत्ति क्या दोबारा हम बोल भी नहीं सकते हैं, उस तरह का उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। इसी बात को लेकर के हमने ये मुकदमा दर्ज कराया है। उद्योग विस्तार की स्वीकृति राज्य सरकार की कैबिनेट से मिलते ही सीएम को बधाई मिलने लगी है। शेखपुरा के चिवाड़ा थाना क्षेत्र के हंसापुर गांव के पास 250 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके लिए 48 करोड़ से ज्यादा की राशि भी स्वीकृत हो गई है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनेगा चिवाड़ा में, तो शेखपुरा से चिवाड़ा और दूसरे जिले के भी जो सिकंदरा है, बगल के हलसी है, अलीगंज है, शेखपुरा के साथ है, तो सभी इलाकों का वहाँ पर विकास होगा और लोगों को रोजगार मुहैया होगा। नीतीश कुमार जी का आभार है और हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी इसके लिए लगातार कार्यरत हैं। जब यहाँ से सांसद, उनका भी बहुत आभार है। और पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इंजीनियर नागेंद्र के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आय से 125% अधिक संपत्ति का मामला, निगरानी की रेड पड़ी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोरिंग रोड समेत कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। निगरानी डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। कोर्ट से वारंट मिलने के बाद छापेमारी हुई। 73.32 लाख रुपए से अधिक अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। पटना और गया में 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। निगरानी डीएसपी के नेतृत्व में देर रात जांच हुई। मोकामा में पोस्टेड हैं असिस्टेंट इंजीनियर नागेंद्र। इंजीनियर नागेंद्र पर निगरानी थाने में केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से मोकामा में पोस्टेड एई नागेंद्र के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति का जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर निगरानी की टीम ने रेड मारी है और अलग अलग जगहों पर यह रेड पड़ी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड पड़ी है। इंजीनियर नागेंद्र पर निगरानी थाने में केस तक दर्ज हुआ है। पटना, गया समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अधीक्षण अभियंता विनोद राय से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ईओयू के हाथ अहम सबूत लगे हैं। विनोद राय और उनके करीबियों के 24 डीड पेपर मिले। समस्तीपुर के रोसड़ा और उड़ीसा में कंस्ट्रक्शन की फैक्ट्री। विनोद राय पर अलग केस करेगी ईओयू। अधिक आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है और ऐसे में उन पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधीक्षण अभियंता विनोद राय से जुड़ी बड़ी खबर। ईओयू के हाथ और भी अहम सबूत लगे हैं। विनोद राय और उनके करीबियों के 24 डीड पेपर मिले। समस्तीपुर के रोसड़ा, ओडिशा में कंस्ट्रक्शन की कंपनी विनोद राय पर अलग अलग केस करेगी ईओयू। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है।
और इसी के अंतर्गत कार्रवाई भी लगातार जारी है। और पीएम मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्द पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है और इसकी शुरुआत आज से पोस्टर के जरिए कर दी गई है। आज पटना में कई पोस्टर लगाए गए जिसमें पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर सवाल खड़े किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को कहे गए अपशब्द के बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी ने एक बड़ी बैठक करके ये तय किया है कि पूरे बिहार भर में इस बात को लेकर के आवाज़ उठाई जाएगी, आंदोलन किया जाएगा और इसकी शुरुआत देखिए पोस्टरों के जरिए हुआ है। यहाँ पे देखिए पूरे पटना में कई पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टरों के जरिए संदेश देने की कोशिश है। यहाँ पे देखिए पोस्टर लगाया गया है कि राहुल तेजस्वी के मन से मां को कहे गए अपशब्द, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि एनडीए सरकार ने सर्वाधिक महिला पुलिस बल से आधी आबादी को किया है सशक्त। तो जहाँ सरकार ने महिलाओं को लेकर के जो काम किए हैं उन तमाम कामों को यहाँ पे दर्शाते हुए बताया गया है कि एनडीए सरकार किस कदर महिलाओं को सम्मान देती है, लेकिन वो अपशब्द कहे गए हैं। और कई पोस्टर जो हैं वो एक साथ दिखाए गए हैं। यहाँ पे युवा संघर्ष समिति द्वारा पोस्टर लगाया गया है, लेकिन ठीक अगर आपको यहाँ से आपको अगर नज़र आती है तो यहाँ पे देखिए क्षत्रिय संघर्ष समिति, इन्होंने यहाँ पे एक पोस्टर लगाया है। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माँ का किया अपमान। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि एनडीए सरकार में वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाओं के लिए 1100 रुपये प्रति महीना जो पेंशन की राशि दिया गया है उस बात को यहाँ पे रखा गया है। और ख़ास बात ये है देखिए कि पोस्टर जो रखा गया है, जो अपमान कहा गया है वो ब्लैक कलर में, जबकि जो काम किए गए हैं वो वाइट कलर में रखे गए हैं। ठीक उसी तरह का अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और पोस्टर लगाया गया है जहाँ पे कहा गया है कि देश के पीएम की स्वर्गवासी मां का किया अपमान, और दूसरी तरफ एनडीए सरकार ने उज्ज्वला योजना से करोड़ों माताओं का जीवन बनाया आसान। तो ये मतलब साफ है कि यहाँ पे बीजेपी जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और लगातार अलग अलग समितियां, अलग अलग लोगों के द्वारा जो है ये लगातार बातें उठाई जा रही हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी को मां को लेकर के जो शब्द मंच से कहे गए उसे लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है और पोस्टरों के जरिए लोगों के बीच में इस बात को प्रमुखता से उठा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला है। आज दिल्ली में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। पीएम के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन, कल पटना में जोरदार प्रदर्शन किया गया था और आज देश की राजधानी दिल्ली में इस बाबत प्रदर्शन होने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ मामला। आज दिल्ली में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है। पीएम के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कल पटना में प्रदर्शन हुआ था जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी थी और आज एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं की तरफ से ये प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्ष की तरफ से ये वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की और अमर्यादित भाषा का उपयोग किया और उसके बाद से सियासी गलियारे से लेकर देश भर में इस पर बवाल मचा हुआ है। आक्रोश लोगों का देखने को मिल रहा है। और देखिए हिंदी